TSI कैसे बनते हैं, TSI का क्या तरीकाकार है, क्या क्राइटेरिया है, पुलिस सर्विस कमीशन में कैसे होता है, ये सारे भर्ती के मराहल कैसे होते हैं, कैसे ऑफिसर बनता है डायरेक्ट महकमा पुलिस में। बहुत से आप लोगों ने सवाल किए, इस तरह की बहुत सी क्वेरीज की हैं आपने, मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाता हूँ। तो इससे पहले कि मौजू की तरफ आए जी, मैं हूँ रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मेरा ये यूट्यूब का जो चैनल है, इसमें मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूं जो सर्विस ओरिएंटेड होती हैं, जो आपके करियर में सर्विस ग्रूमिंग के लिए, आपके करियर ग्रूमिंग के लिए मैं मुख्तलिफ आपको तरीकाकार बताता हूं और आपको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जॉब्स लेने का तरीका बताता हूं कि उसमें जॉब्स में आप कैसे रिटन का टेस्ट पास कर सकते हो, इंटरव्यू कैसे पास कर सकते हो और अपनी सर्विस का आगाज़ कैसे कर सकते हो। इस तरह से मैं आपको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में गाइडलाइन देता हूं, सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं और ऑनलाइन क्लासेस भी मैं लेता हूं जी। आपको एकेडमी में भी तैयारी करवाता हूं, जो बच्चे मेरे पास आते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस में भी तैयारी करवाता हूं। PCS, CSS, PMS और दीगर एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप मुझसे रुजू करते हैं और मैं आपको गाइडलाइन देता हूं जी। थैंक यू वेरी मच। आते हैं मौजू की तरफ। तो देखिए, TSI का मतलब है जी ट्रेनी सब इंस्पेक्टर, यानी ऐसे सब इंस्पेक्टर जो डायरेक्ट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू भर्ती होते हैं महकमा पुलिस में, और अभी उन्होंने ट्रेनिंग मुकम्मल करके जॉब ऑनलाइन की होती है और अभी वो कंफर्म नहीं हुए होते उस रैंक में। जब ये कंफर्म हो जाते हैं फिर उनको एक नंबर मिल जाता है डिस्ट्रिक्ट्स का, जैसे कि GL 163 या जैसे कि लाहौर का L साथ लग जाता है, उसके बाद मुल्तान M, उसके बाद DG खान, DG का नंबर साथ लग जाता है, या रावलपिंडी RW, इस तरह से नंबर साथ लग जाता है डिस्ट्रिक्ट का। जब ये कंफर्म हो जाते हैं उस रैंक में, उससे पहले ये TASI या TSI होते हैं। TASI की वीडियो आप देख चुके हैं, वो मेरे चैनल पे आ चुकी है। TSI की वीडियो मैं आपके लिए पेश कर रहा हूं कि इसमें सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कैसे भर्ती होते हैं। उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पहले वो सुन लें। इसमें जी, जब आप पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम के लिए आप फॉर्म सबमिट करते हो तो उस फॉर्म के साथ आपने एक मेडिकल सर्टिफिकेट साथ अटैच करना होता है, जो MS साहब जारी करते हैं, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट। तो उसमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के जो MS साहब होते हैं वो इसको जारी करते हैं। उसमें आपका कद, छाती, आपकी नज़र, आपकी चेस्ट, आपकी हाइट, हर चीज़ डिफाइन होती है और अपनी स्टैंप और सील और मोहर लगा के वो आपको मेडिकल देते हैं। वो मेडिकल आप उस फॉर्म के साथ सबमिट करवा देते हो, जो कि महकमा पुलिस में चला जाता है और इस तरह से आपका वो फॉर्म सबमिट हो जाता है। इस तरह से आपका एग्ज़ाम की डेट आ जाती है और फिर उसमें आपका क्राइटेरिया क्या होता है वो मैं आपको तफसील के साथ बताता हूँ जी। आपकी तालीम ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 2nd क्लास डिग्री, और उसके साथ साथ आपका जो है वो एज 25 साल या उससे कम होनी चाहिए, या अगर ऐड में 28 साल आई हो तो आप 28 साल तक भी अप्लाई कर सकते हैं। ये वेरी करता है जी, ऐड में जितनी चीज़ें लिखी होती हैं उसके मुताबिक आपने उसको अप्लाई करना होता है। आज की वीडियो में मैंने आपको क्राइटेरिया बताना है कि ये कैसे भर्ती होते हैं, उसमें कैसे आप कामयाब हो सकते हो। तो उसके बाद जी आपका रिटन का एग्जाम होता है पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू से। उसमें बेशक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी हो और उसमें बेशक MCQs हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो, कसीरल इंतखाबी सवालात हो, जैसा भी तरीकाकार होगा उसके मुताबिक आपने वो एग्जाम देना होगा। तो उसमें आपके लिए जनरल नॉलेज है, उसके बाद करंट अफेयर्स है, उसके बाद आपका नेशनल अफेयर्स है एज वेल एज इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, आपका एवरीडे साइंस है, जियोग्राफी है, उसके बाद फिर आपकी मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, सिनोनिम्स, और उसके साथ साथ आपकी इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन के साथ साथ आपकी ग्रामर कंप्रीहेंशन, और उसके साथ साथ ट्रांसलेशन, और ये सारी की सारी चीज़ें आपको आती हैं। उसके बाद कंप्यूटर के कुछ सवाल होते हैं, कुछ ह्यूमन राइट्स के सवाल होते हैं, उसके बाद जियोग्राफी के सवाल होते हैं, और उसके साथ साथ आपके एवरीडे साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और साथ साथ में आपकी जनरल नॉलेज, पर्सनैलिटीज़, मुल्की, इंटरनेशनल, गैर मुल्की, ये काफ़ी सारी वीडियोज़ मेरी पड़ी हुई है, गौर से देख लें चैनल पर जाके। फिर आप मुझसे कहते हो कि सर वो उसका लिंक शेयर कर दें जी, फलां कर दें जी। तो पुत्र, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, बहुत से काम होते हैं, मैंने वीडियोस बनानी होती है, उसके बाद मैंने यूट्यूब पे काम करना होता है, उसके बाद फिर मैंने कोर्स में जाना होता है, उसके बाद फिर ऑनलाइन क्लासेस आपकी लेनी होती हैं और एकेडमी में क्लासेस जाके लेनी होती हैं। इस तरह से काफ़ी सारे काम होते हैं, वीडियो एडिटिंग करनी होती है, मेरे पास काम नहीं होता। फिर आपके कमेंट्स के जवाब भी मैं देता हूँ। तो इस तरह से आपने खुद चैनल पे जाके एक्सप्लोर करना होता है। मैं चीज़ें बना के चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ, आप उनको खुद से देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच जी। PPSC का तहरीरी इम्तहान आपने पास कर लिया, रिटन टेस्ट आपने पास कर लिया, अब आप आ गए अगले मरहले में। अगले मरहले में आपका एक छोटा सा औकत होता है जी, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। उसमें आपका रिटन होता है 20 या 30 नंबरों का, छोटे छोटे चंद सवाल होते हैं। उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव थिंकिंग आपकी उन्होंने देखनी होती है। उसके बाद फिर आपका होता है साइकोलॉजिकल वाइवा।
छोटा सा शॉर्ट सा एक इंटरव्यू होता है जिसमें कोई खातून साइकोलॉजिस्ट आपका इंटरव्यू ले सकती है या कोई ऐसा साइकाट्रिस्ट बंदा ले सकता है, मेल या फीमेल, जो अपने काम में माहिर हो। आप में से वो देख ले कि आपका ट्रेंड, आपका रुझान कैसा है। ये बहुत ईजी होता है, एक छोटा सा टेस्ट होता है जिसमें उन्होंने आपकी पर्सनैलिटी को देखना होता है कि आप नेगेटिव थिंकिंग करते हो या पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो। तो इस तरह से आपका ये टेस्ट हो जाता है। उसके बाद वो रिकमेंड करके आगे आपको भिजवा देते हैं। उसके बाद फिर आपका होता है वाइवा। सेम डे भी हो सकता है या उससे अगले दिन भी हो सकता है वाइवा या आपका इंटरव्यू। वो सारे का सारा बोर्ड और पैनल लेता है जी आपका इंटरव्यू में आपने कैसे कामयाब होना है। वो सारी मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, सब इंस्पेक्टर की भी, TSI TASI की काफ़ी सारी वीडियोस वो चैनल पे देख लीजिएगा। इंटरव्यू में आप कैसे कामयाबी हासिल कर सकते हो, हाउ टू गेट सक्सेस इन इंटरव्यू, उसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी हैं, वो गौर से देख लीजिएगा। उसमें मैंने हर चीज़ डिटेल के साथ आपको बताई हुई है। आपका इंटरव्यू भी हो गया जी, आप उसमें कामयाब हो गए। फिर आपको आता है डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऑफर लेटर। पुलिस सर्विस कमीशन जो होता है ये सारे के सारे मौजूद कैंडिडेट चुन के तो उनकी आगे सिफारिश करता है भर्ती के लिए, पर एक लेटर भेजता है महकमा को कि ये बंदे मौजूद कैंडिडेट हैं, आप इनके ऑर्डर्स कर लें। वो ऑर्डर महकमा पुलिस में चले जाते हैं। महकमा पुलिस से आपको एक ऑफर लेटर इशू हो जाता है जो आपके एड्रेस पे आता है। आपकी वेरिफिकेशन होती है थ्रू स्पेशल ब्रांच, ऑफर लेटर जारी किया जाता है। ऑफर लेटर आप लेके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पुलिस लाइन में जाते हो। वहां पे आप जाके या CPO में आप जाते हो, जहां भी आपको बुलाया हो उस लेटर पे लिखा होता है। वहां पे जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हो, अपने ऑफर लेटर को सिग्नेचर करके अपने वहां पे सबमिट करवा देते हो कि जी मैं एग्री हूं, मैं महकमा पुलिस में आना चाहता हूं और ये मेरी तनख्वाह वगैरह हर चीज़ उसमें दर्ज होती है, ये टर्म एंड कंडीशंस हैं। तो उसके ऊपर आप सिग्नेचर करके उनको सबमिट करवा देते हो। उसके बाद व्यूअर्स बच्चों, आपका वो ऑफर लेटर जो होता है वो रख लिया जाता है। उसके बाद फिर आपको बताया जाता है कि आपकी ये पे अलाउंस है। उसके बाद यूनिफॉर्म वगैरह हर चीज़ आपको बताई जाती है। आपको पुलिस लाइन में भिजवा दिया जाता है और SP साहब हेडक्वार्टर जो होते हैं वो आपको मुतल्लिका इक्विपमेंट, सामान, यूनिफॉर्म वगैरह सारा कुछ वो अलाउ करते हैं। वो आपको वहाँ से हर चीज़ मिल जाती है और एक मखसूस टाइम या मखसूस अरसे के बाद आपको ट्रेनिंग पे जाना होता है। अगर ट्रेनिंग सेंटर्स अवेलेबल हों, खाली हों, ट्रेनिंग ना चल रही हो तो आपको फौरी तौर पर भिजवा दी जाती है। अदरवाइज फिर आपको मुख्तलिफ ड्यूटियां ली जाती हैं आपसे और उसके बाद जब ट्रेनिंग सेंटर खाली होते हैं फिर आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। आपकी 1 साल की प्रोबेशनर की ट्रेनिंग होती है जी, प्रोबेशनर कोर्स इसको कहते हैं। प्रोबेशन पीरियड होता है, उसमें 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग में आप फिजिकल भी करते हो, आपको लॉ भी पढ़ाया जाता है, फिर आपको फायरिंग करवाई जाती है, आपको PT, परेड और सैल्यूट और ये सारा डिपार्टमेंटल जो डिसिप्लिन होता है वो सारे का सारा आपको सिखाया जाता है। आप लॉ भी पढ़ते हो, आप ट्रेनिंग भी करते हो, आप फिजिकली फिट भी होते हो, फिर आपको कराटे, मार्शल आर्ट और मुख्तलिफ चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। मुलज़िमों को पकड़ना, उनको लॉकअप करना, लॉक शॉक, असला, हर चीज़, हथकड़ी का यूज़, कैसे कैसे किन हालात में आप कैसे ओवरकम कर सकते हो, पब्लिक डीलिंग, पब्लिक स्पीकिंग, ये सारा कुछ आपको ट्रेनिंग में बताया जाता है। ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, हर स्टेप की बनाऊंगा कि ट्रेनिंग में आप कैसे कामयाब होते हो, फिर उस ट्रेनिंग में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ये सारी भी मेरी वीडियो आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। उसके बाद आप सवाल करते हो जिनकी ड्यूटीज़ कहाँ पे होती है, तो बेटा इनकी ड्यूटीज़ जो है तो मुख्तलिफ महकमा पुलिस के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में हो सकती हैं। आपको ऑफिस में लगाया जा सकता है, आपको किसी कोर्ट के साथ अटैच किया जा सकता है, फिर आपकी ड्यूटी जो है वो किसी गार्ड पे ली जा सकती है बतौर इंचार्ज, फिर आपकी ड्यूटी इन्वेस्टिगेशन विंग में ली जा सकती है, स्पेशल ब्रांच में ली जा सकती है, आपकी ड्यूटी ऑपरेशन विंग में ली जा सकती है, आपकी ड्यूटी डॉल्फिन पुलिस में ली जा सकती है, आपको ट्रैफिक में असाइन किया जा सकता है, आपको कहीं भी ड्यूटी आपकी ली जा सकती है। महकमा पुलिस के जितने विंग हैं वहाँ पे आप काम कर सकते हो। उसके बाद आपका सवाल होता है जिसकी पावर्स क्या होती हैं, इसके इख्तियारात क्या होते हैं, इसकी पावर कितनी है, तो वो आपका मशहूर सवाल। तो उसके लिए जी इसकी पावर्स जो है, इख्तियारात जो हैं वो सेम उसी तरह से है जिस तरह एक सब इंस्पेक्टर के होते हैं या एक इंस्पेक्टर के होते हैं। सारे के सारे वही इख्तियारात इसको हासिल होते हैं, उन्हीं के तहत ये काम करता है। उसी की तरह से FIRs देना, FIR की तफ्तीश करना, फिर उसके बाद एविडेंस कलेक्ट करना, फिर उन सब को ले के पुलिस फाइल तैयार करके कोर्ट्स में पेश करना और मुल्ज़मान को सज़ाएं दिलवाना, ये सारा प्रोसेस सब इंस्पेक्टर करता है, TSI। जब ये कंफर्म हो जाता है फिर उसको SHO के तौर भी लगाया जा सकता है और बतौर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी लगाया जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन विंग में भी काम कर सकते हो आप, एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्क्वाड AVLS में काम कर सकते हो, AMCLS में काम कर सकते हो, कहीं भी किसी भी विंग में आपको लगाया जा सकता है, ऑफिस में भी काम कर सकते हो। उसके साथ साथ सवाल होता है जी मज़ीद आगे पढ़ सकते हैं, जी बिल्कुल पढ़ सकते हो आप, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके बाद फिर सवाल होता है जी
क्या हम किसी और डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, फर्दर मूव कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप कर सकते हो जी। डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट लेके आप आगे किसी और महकमे में जा सकते हो अगर आप उस क्राइटेरिया पे पूरे आ रहे हो जो ऐड में चीज़ें दी गई हैं। आप पूछते हो जी उसकी क्या होता है, उसकी क्या, तो बेटा ऐड को गौर से पढ़ा करो। ऐड में हर चीज़ दर्ज होती है, उसी ऐड के मुताबिक आपने काम करना होता है। तो आप जा सकते हो जी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एनओसी भी मिल जाता है, डिपार्टमेंट परमिशन सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, आपको परमिशन दी जाती है कि आप कहीं और किसी और महकमे में जा सकते हो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की वीडियो जी, TSI के मुतल्लिक के ट्रेनी सब इंस्पेक्टर कैसे भर्ती होते हैं, किन किन मराहिल से गुजरते हैं। इन मरहलों में से किस किस मरहले पे आपको मजीद वीडियो चाहिए उसकी डिटेल के साथ मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मुझे कमेंट्स में दे सकते हो सजेशंस वगैरह और अपनी राय कि सर ये इस तरह से आप वीडियोस को बना दे, तो मैं उसके मुताबिक भी करने की कोशिश करता हूँ। आपकी मैं कोशिश करता हूँ हर कमेंट का जवाब देने की, और मैं भरपूर कोशिश करता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं व्हाट्सएप पे आता हूँ, मैं उसके बाद यूट्यूब पे आता हूँ, मैं आपके सवालों का जवाब देता हूँ। उसके साथ साथ मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती है, मसरूफियत होती है, पूरे पाकिस्तान से बच्चे मुझसे चीज़ें पूछ रहे होते हैं, उस वक्त मैं बिज़ी होता हूँ, उस वक्त मैं आपके सवालों का जवाब नहीं देता हूँ। कोशिश करता हूँ कि मैं आपके तमाम सवालों का जवाब ज़रूर दूँ। तो थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह ताला किसी और वीडियो में नए मौजू नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।